आदमी चाहे जो भी रहा हो, इसका लिटरेचर पढ़ने योग्य है। और उस समय में VPP से मैं 108 रुपये में पूना से ओशो की शिक्षा में क्रांति मंगाया, उसे पूरा का पूरा पढ़ा और मैं ओशो का दीवाना हो गया। मैं ज्ञान रिक्तम, संसार में मुझे लक्ष्मेश्वर सिंह के नाम से जाना जाता है। पेशे से मैं वकील हूँ। मेरे ओशो के साथ एक अजूबा कहानी है, जैसा मैं सुना करता हूँ। ओशो के पुस्तक को जिसने लिया, बड़ी आसानी से ग्रहण कर लिया और उसको रख लिया। ओशो उसके विषय में कहा करते हैं कि वो आदमी उस पुस्तक को कभी नहीं पढ़ता, लेकिन अगर कोई आदमी पुस्तक को यह देख के कि ये ओशो की पुस्तक है, नहीं पढ़ी जानी चाहिए, फेंक देता है, तो निश्चिंत भाव से छिपा के ओशो के पुस्तक को जरूर पढ़ता। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जब मैं वकालत करने मधुबनी गया तो वहाँ सद्गुरु के चाहने वाले एक आध मित्र थे जो मेरे पिता के उम्र के थे, और वो जो मजाक करते थे, तो ओशो के विषय में मेरा बहुत ख़राब आइडिया बना कि ओशो इतना भलगर मजाक भी कर लेते हैं, तो जिसका शिष्य ऐसा मजाक करता है वो सद्गुरु कैसा मजाक करता होगा। तो बड़ा ख़राब आइडिया बना। उसी समय में ओशो गिरफ्तार भी हुए थे। ये वर्ष 1986 का मामला है। और प्रचारित ये किया गया था कि ओशो स्मगलर हैं, सोने का मुकुट पहनते हैं, हीरे की अंगूठियां पहनते हैं, स्मगलर हैं और उनको अब असली सज़ा मिल रही है। तो मैं भी उसको ही मान के कि ये स्मगलर हैं, तो फिर इनकी बात क्या करनी है। मेरे न्यायालय में वकीलों का हड़ताल चल रहा था, मैं यूं ही बैठा था। उसी बुज़ुर्ग मित्र का रजनीश टाइम्स मेरे सामने आया। मेरी नसीब खुलनी थी कि बैठे बैठे मैंने सोचा कि ज़रा देखूं तो कि क्या लिखता है ये आदमी इस पुस्तक में, और क्यों चाव से लोग पढ़ते हैं। और एक आर्टिकल्स लिखा हुआ था, शिक्षा में क्रांति, 10 से 20 पंक्तियों की। तो मैंने कहा अच्छा, ये स्मगलर और शिक्षा पर भी बोल लिया करता है, क्या बोलता होगा ये। शिक्षा भी तो वकील होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, पत्रकार होते हैं, ये स्मगलर क्या बोलते होंगे। तो जरा देखूं तो क्या कहा इन्होंने कहा था कि तुम बेली को गुलाब, गुलाब को चंपा, चंपा को चमेली और चमेली को किसी और फूल में नहीं बदल सकते। और अगर तुमने ऐसा किया तो गुलाब को चमेली तो नहीं बना सकते हो, गुलाब के खिलने की संभावना को भी तुम प्रयोग में नष्ट कर दोगे। और यही बात तुम अपने बच्चे के साथ कर रहे हो। तुम्हारे पत्नी के गर्भ में पल रहे किसी कवि को तुम डॉक्टर बनाने के प्रयास में उसे कवि डॉक्टर तो नहीं ही बना पाओगे, हाँ, कवि बनने से उसे वंचित कर दोगे। और यही जनरेशन गैप है। कहीं न कहीं इनर कंसेंस में यह दुश्मनी बाप और बेटे के बीच हो जाता है कि मेरे संभावनाओं के खिलावट में मेरा बाप ही अवरोधक हुआ, और यह एक दुश्मनी ज़िंदगी भर निभ जाती है। ये बात मुझे तीर के तरह मेरे कलेजे में घुस गई। मैंने सोचा कि यह आदमी चाहे जो भी रहा हो, इसका लिटरेचर पढ़ने योग्य है। और उस समय में VPP से मैं 108 रुपये में पूना से ओशो की शिक्षा में क्रांति मंगाया, उसे पूरा का पूरा पढ़ा और मैं ओशो का दीवाना हो गया। उसी समय
एक स्वामी ज्ञान वैराग्य मधुबनी के, मैं मधुबनी में उस समय प्रैक्टिस किया करता था, जिन्हें लोग ट्रक वाले बाबा भी करते हैं, बहुत समृद्ध थे। बावजूद ओशो की रजनीश टाइम्स लेके उस स्कूटर पर घर घर पहुंचाते थे। मेरे उस बुजुर्ग मित्र वकील साहब को भी वो देते थे, बड़े बड़े वकीलों के बीच में वो बैठते थे। ये बात मेरे समझ में नहीं आई। मैंने समझा कि ये कोई हॉकर है और 4-8 आने कमीशन के लिए ये आदमी ये पुस्तक बेच रहा है। तो मैंने उसको इशारे से कहा कि इधर आइए और एक टाइम्स मुझे दीजिए और मेरा रेसिडेंस फलाने जगह है, आप वहाँ पहुँचा दिया कीजिए, इसलिए कि लोग न समझे कि मैं रजनीशी हूँ। मैं उस पुस्तक को अपने हाथ में लेकर नहीं जाना चाहता था। उस आदमी ने कहा ठीक है वकील साहब, पहुँचा दूँगा। बिना डांट डपट किए कि इतने आदमी आपके सारे सीनियर हमसे यहाँ ले रहे हैं और आपके डेरा पर हम पहुँचा दें, आपकी क्या औकात। जबकि वो बड़े आदमी थे, बिना डांट डपट किए वो मेरे डेरे पर पत्रिका पहुँचाना शुरू कर दिया। मैंने पढ़ना शुरू किया। बाद में मुझे पता चला कि ये तो ट्रक वाले लोग हैं, ये भारी बिजनेसमैन हैं। तो एक दूसरा आइडिया ओशो के प्रति मेरे विषय में आया कि जिसका शिष्य इतना शिष्ट, इतना शांत, इतना निरहंकारी, उसके गुरु क्या होंगे। मैंने शिष्य को देख के ही गुरु के विषय में अनुमान लगाया। फिर मैंने उनसे पूछा और कुछ पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा ये किताब पढ़ के पंडित मत बनो, ज्ञान भार हो जाएगा, ध्यान करो। फिर मैंने पूछा ध्यान क्या होता है। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि बस यहाँ 10-20 आदमी ध्यान करते हैं, तुम भी इसमें शरीक हो जाओ। और डायनामिक मैंने शुरू किया। डायनामिक एक प्रतिबद्धता मेरी अंदर थी कि मैं जो भी करता था पूरी ईमानदारी से, और मैंने पूरी ईमानदारी से सक्रिय ध्यान शुरू किया। और एक दिन ऐसी स्थिति बनी कि मैं धड़ाम से गिरा स्टॉप के चरण में और किवाड़ से टकरा के मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो वही बाबा मेरे सर को अपने गोद में लेकर सहला रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वकील साहब चोट भी आई। तो मुझे परम पिता तो नहीं, लेकिन एक बार पिता की झांकी उसमें लगी और मैं उनका फ़ैन हो गया। कुछ दिनों तक वकालत करने के बाद मैं अपने गांव झंझारपुर चला आया। मैं पहला व्यक्ति था उस वक्त जब झंझारपुर में ओशो को कोई जानने वाला, आप लोग उधर से आइए, झंझारपुर में पहला व्यक्ति मैं था जो ओशो को कम से कम जानते थे, ओशो को भी नहीं जानते थे। और जब ध्यान करने की आदत हो गई और विपरीत परिस्थिति में मेरे गांव में ओशो को कोई नहीं जानने वाला, तो मैंने खुले में ध्यान करना शुरू किया और पूरे गांव में मैं पागल घोषित हो गया। मेरे घर के लोग बहुत चिंतित हो गए कि ये एक अच्छा खासा होनहार वकील होने वाला था। सारी गांव मेरे तारीफ़ में पुल बांधता था तारीफ़ का, मुझसे बहुत उम्मीद लेके बैठा था। मेरे घर को एक बड़ी उम्मीद थी। तो बड़े दुखी हुए मेरे परिवार के लोग कि ये आदमी अब पागल हो गया, और वो ओशो के कारण पागल हो गया। लेकिन मैंने न तो ध्यान छोड़ा और न ओशो का सत्संग छोड़ा। मैंने सारे दुनिया को छोड़ देने का निर्णय लिया कि सबको छोड़ दूंगा। मेरे पिताजी ने कहा कि इस घर में ये सब नहीं चलेगा, तो मैंने कहा कि अब आपका घर छोड़ रहा हूँ। लेकिन घर छोड़ने से पहले मैं अपने 4 बच्चे और अपनी पत्नी को भी छोड़ रहा हूँ। वो अब आपके मत्थे रहेगा। अगर आप मुझे इस घर में यह सब करने देंगे तो ये सारी जिम्मेवारियां मेरी है, लेकिन मैं ध्यान करूंगा। घबराकर परिवार वालों ने मुझे आश्रय दे दिया कि ठीक है भाई,
इतनी जिम्मेवारी उठाने के बजाय तुम इस घर में अपनी नासमझी करो, बेवकूफ़ियाँ करो, हम लोग झेल लेंगे इसको। फिर मैं अपने घर पर छोटा सा एक झोपड़ी बनाया। उसी समय 5-10 ऐसे लड़के मेरे पास आए जिन्होंने कहा कि मुझे अपने घर में ध्यान करने की इजाज़त नहीं है, और आपके यहाँ से जो पत्रिका मैं ले जाता हूँ आपके भाई के माध्यम से, वह भाई अभी मेरा स्टेट बैंक में रीजनल मैनेजर है, उसके मित्र लोग जो ले जाते थे उसके माध्यम से, उन लोगों ने कहा कि ध्यान करने की मेरी बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन हम लोग अपने घर में नहीं कर सकते, हमारे घर में इजाज़त नहीं है। तो ये अपने घर को, या जो झोपड़ी बना रहे हैं, थोड़ा बड़ा बनाइए, तो हम लोग भी आके करें। और उसी दिन मेरे अंदर एक आश्रम की परिकल्पना हुई कि ऐसा लगता है कि मैं ही ध्यान का प्यासा नहीं हूँ। बहुत सारे लोग ध्यान के प्यासे हैं, लेकिन मुझ जैसे ही मजबूर, और उनके पास संकल्प का अभाव है या डिपेंडेंसी है अपने परिवार पर। तो एक आश्रम की परिकल्पना हुई कि ऐसा बने कि जहाँ सारे लोग हों। फिर वो झोपड़ी बना, बरसों बरस तक वहाँ हुआ और उसका विस्तार होता गया। इसी बीच में मैं गरीब परिवार से बिलोंग करता था और नए नए रजनीशी हुआ था, तो कई जगह ध्यान शिविर लगते थे और सिर्फ मेरे जेब में शिविर शुल्क नहीं हुआ करता था, तो मैं ध्यान शिविर में नहीं जा पाता था, मेरा मन महसूस के रह जाता था। तो मैंने सोच लिया कि यह जो आश्रम बनेगा पूर्णतः गरीबों का आश्रम बनेगा, कि रूखी सूखी कुछ भी यहाँ जो भी मिल जाए खा ले, अगर उसके जेब में पैसे हों तो दे दे, नहीं पैसे हों तो उसी भाव में चला जाए जैसे उसने हजारों रुपये शुल्क देकर मेरे यहाँ ध्यान किया हो। और एक ध्यान की शुरुआत हुई। अपनी पूरी गरीबी में अपनी पूरी ताकत को झोंक कर मैंने एक छोटा सा परिसर खरीदा झंझारपुर के मुख्य शहर में और उसमें निर्माण शुरू किया। मेरे संकल्प को देखकर बहुत सारे मित्र मेरे साथ आए, सिर्फ मेरे संकल्प को देखकर कि नहीं, यह आदमी कुछ किए बगैर नहीं छोड़ सकेंगे। तो बहुत सारे लोग आए। फिर मैंने तो अपना सारा जीवन झोंक दिया था ओशो के कदमों में, और वह महज एक आइडिया के खातिर नहीं। मेरे विषय में डॉक्टर ने कह दिया था कि अधिकतम वकील साहब 5 साल जी पाएंगे, और जब यह ध्यान करने लगा तो मैं जितनी बीमारियों से ग्रसित था वो सारे बीमारी बारी बारी से डायनामिक की वजह से सारी बीमारियां हमारा तिरोहित हो गया, सारी बीमारियां खत्म हो गई। तो मुझे लगा कि 5 साल के बाद तो ये ज़िंदगी ओशो की है, तो 5 साल के बाद इस ज़िंदगी से अर्जन जो है वह भी ओशो के काम में ही लगाया जाए, ओशो के चाहने वालों के कल्याणार्थ ही लगाया जाए। तो मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी कमाया उसका एक छोटा सा हिस्सा अपने परिवार को देकर सारा का सारा लगाया। फिर भी मेरा अनुदान नाकाफ़ी था, बहुत ही क्षुद्र था, लेकिन मेरे संकल्प को देखकर ओशो के जाबाज परवाज सन्यासी मेरे साथ हो लिए और लाखों के अनुदान उस आश्रम में दिए। पूना से एक मित्र आ गया जिसने एक बहुत बड़ा योगदान दिया। मैंने उससे पूछा कि पूना से आके यहाँ देते हो मित्र, यहाँ तो कभी ध्यान भी नहीं कर पाओगे, तो क्यों नहीं किसी और आश्रम में देते जो आपके करीब है। मधुबनी में एक आश्रम छोटा सा है, विपन्न स्थिति में है, तो क्यों नहीं, और आपका घर मधुबनी में है, क्यों नहीं आप मधुबनी आश्रम में देते हैं, यहाँ तो आप कभी ध्यान नहीं करेंगे।
उसने जवाब दिया कि मैं किसी आश्रम के लिए पैसे नहीं दे रहा हूँ, ये पैसे मैं आपको दे रहा हूँ। मेरा पूरा भरोसा है कि मेरे पैसे का आप दुरुपयोग नहीं करेंगे। मैं जिस काम के लिए आपको ये पैसा दे रहा हूँ उसी काम के लिए इस पैसे का खर्च करेंगे, इसलिए ये पैसे मैं दे रहा हूँ और मैं कहीं नहीं दे सकता। इस तरह कहने के लिए तो आज भी मुझे ही माना जाता है कि यह आश्रम मैंने निर्मित किया। मेरा मानना है, यह सच्चाई भी है कि आश्रम वहाँ जाने वाले, उसको प्यार करने वाले, वहाँ अपने आप को ध्यान में समर्पित करने वाले लोगों ने बनाया है। बहुत सारे लोग, अनगिनत वे लोग हैं। आश्रम अस्तित्व में आया और जिन मित्रों ने धन मुहैया कराया, उन मित्रों ने वहाँ के जो वार्षिक एनुअल फंक्शंस होते रहे और बहुत सारे काम होते रहे, उसके लिए भी वो लोग समर्पित रहे। 50 आदमी ऐसे थे जो कहीं भी ध्यान हो उन्हें नहीं जाना है, झंझारपुर ही जाना है। अर्थात 50 आदमी की ज़रूरत हो तो वहाँ किसी और को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। वो मित्र फिक्स थे जिनको आना है। मैं अपनी बड़ाई ना करूं, लेकिन शुरू से ही मैं थोड़ा सा प्रयोग धर्मी रहा हूं। आश्रम जब बन गया, 2-4 जिले के लोग जब वहाँ पहुँचना शुरू किए तो मुझे कुछ बातें खटकी कि ओशो के एक विधा कि स्वयं को पालो, इस पर तो पूरा काम हो रहा है, लेकिन स्वयं के पाने में कहाँ कहाँ बाधाएं हैं उसको दूर करो, इस पर काम नहीं हो रहा है। मैंने आँख मूंद के ओशो पर भी भरोसा नहीं किया। एक घटना मैं बता रहा हूँ कि मैं ओशो का शिवसूत्र पढ़ रहा था। शिवसूत्र में उन्होंने त्राटक ध्यान का वर्णन किया था कि आईने में अपने चेहरे को देखते रहो और 5 मिनट में ही तुम्हारा चेहरा सैकड़ों चेहरा बन के उभरेगा बारी बारी से। कभी जानवर बनोगे, कभी भूत बनोगे, कभी आदमी बनोगे, कभी काले बनोगे, कभी गोरे बनोगे। मुझे लगा कि ये तो महज एक गप्पबाजी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक चेहरा आईने में 1000 चेहरे बन सकते हैं। तो मैंने किताब को तत्काल बंद किया और मैं दौड़ कर गया, घर से आईना लाया, टेबल के नीचे में रखा, ऊपर में मोमबत्ती जलाया, मोमबत्ती के सामने में और आईना के सामने में मैं बैठा और मैंने देखना शुरू कर दिया अपने चेहरे को। औपलक 40 मिनटों तक आँख गड़ा के इस तरह मैं देखता रहा। मैं आश्चर्यचकित रह गया कि 5 मिनट में ही हमारे चेहरे बदलने शुरू हो गए। कभी आँख है तो चेहरा नहीं है, सिर्फ 2 आँख देख रहा हूँ, और कभी चेहरा है तो आँख का कोटर मात्र है, आँख नहीं है। कभी दांत बाहर हो गए हैं तो कभी सींग बाहर हो गए हैं। मैं डर गया, मैंने उसको बंद कर दिया और ओशो के सामने झुककर माफ़ी मांगी कि अब तुम पर ना भरोसा कभी नहीं करूँगा। और ऐसा ही मैं करता रहा। ओशो के जिस किसी भी पुस्तक को पढ़ा तो जहाँ ओशो ने कहा कि जरा ऐसा करके तो देखना, तो मैंने किताब को वहाँ बंद कर दी। गोया ओशो के 4-5 पुस्तकों को पूरा पढ़ लेने के बजाय मैंने अभी तक ओशो का कोई खास पुस्तक नहीं पढ़ा। पत्रिका ही पढ़ के मैं जो जानता हूँ वो जानता हूँ। मैं नहीं पढ़ सका पुस्तक। हर पुस्तक के पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ओशो हर तबके के लोगों को उस आदमी के ढंग से बताना चाहते हैं कि अल्टीमेट ध्यान है। मैं जो भी कह रहा हूँ सिर्फ ध्यान के लिए कह रहा हूँ। चाहे तुम डॉक्टर हो, चाहे तुम इंजीनियर हो, चाहे तुम प्रोफेसर हो, चाहे तुम वकील हो, चाहे कुछ और हो, लेकिन तुम्हारा आखिरी जीवन का लक्ष्य ध्यान है। तो मैंने किताबों को छोड़ दिया। किताब पढ़ना ही
उसमें समय बर्बाद करना ही मैंने छोड़ दिया और मैंने ध्यान पर जोर दिया। मैं अपने ध्यान पर, अपने मित्रों के ध्यान पर जोर दिया। ये ओशो के जगत में मेरी पहली प्रयोगधर्मिता थी। दूसरा, ओशो से मेरा परिचय शिक्षा में क्रांति नामक उनके प्रवचन से हुआ था। और शिक्षा में क्रांति नामक प्रवचन में जो ओशो ने शिक्षा के एक फॉर्मूला, खाका जो भी कहा जाए, वो बनाया था, तो मुझे लगा कि कहीं से भी ये शिक्षा अशिक्षा है। आज जो शिक्षा दी जा रही है अशिक्षा है। मैं अपने जीवन की एक छोटी सी घटना बताऊं कि मेरे शादी की बात उठी तो लड़की पक्ष के लोग आए और मुझसे पूछा कि आप क्या क्या करते हैं। मैंने कहा ग्रेजुएशन में पढ़ रहा हूं। तो उन्होंने पूछा कि आपका क्या उद्देश्य है। तो मैंने कहा कि ये क्या पूछ रहे हैं आप कि क्या उद्देश्य है। शिक्षा का उद्देश्य तो परिभाषित है कि सा विद्या वा विमुक्तये विद्या ददाति विनयम विनया ददाति पात्रताम। और क्या उद्देश्य इसका हो सकता है। मैं यही मान के अभी पढ़ रहा हूँ। तो नहीं, आप करना क्या चाहते हैं। मैंने कहा कि ज़िंदगी जो भी करने की इजाज़त देगा कर लूँगा। इस वक्त मैं पढ़ रहा हूँ और सिर्फ पढ़ने की सोचता हूँ। वह जो आए थे लड़की पक्ष के लोग, उन्होंने भी मुझे झक्की और पागल समझकर इनकार कर दिया। वो चले गए कि नाना लड़का तो बड़ा झक्की मालूम पड़ रहा है। ओशो ने पंडित पुरोहितों पर बड़ा ही प्रहार किया है, कर्म कांडों पर बड़ा ही प्रहार किया है। मेरे घर में बकरे का बलि प्रदान वर्षों वर्षों पुस्त दर पुस्त हुआ करता था। मैं इस बात का सख्त विरोधी हो गया कि आप अपने बच्चे की भलाई के लिए बकरे के बच्चे का गला काटते हैं। क्या यह भी शुभ है। क्या वह यज्ञ भी शुभ हो सकता है जिसमें आदमी या जानवर का खून बहाया जाए। यह संभव कैसे है। गीत गा गा के लोग गीत गावें और उस गीत के बीच बकरे के चीख भरी मैं को जो है इनकार दिया जाए और उसका गला काट दिया जाए। ये कहाँ का औचित्य है। इसको बंद कर दिया जाए। मेरे घर में वो बंद हो गया। फिर मैं क्षत्रिय जात से बिलोंग करता हूँ जहाँ पुश्तैनी रूप से जनेऊ का प्रावधान है। मेरे एक लड़के के जनेऊ का समय उठा। मेरे पिताजी थे, वो शिक्षक थे। उन्होंने कहा इसका जनेऊ करना है। मैंने कहा कि जनेऊ माने उपनयन। तो उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा पिताजी आपके जनेऊ तो बहुत पहले हो चुके और जनेऊ के प्रति आप बहुत ईमानदार हैं, सब कर्म करते हैं जनेऊ के साथ। आप बताइए कि उपनयन का अर्थ क्या होता है। तीसरी आँख, दो आँखों के बीच जो एक आँख है। आप बूढ़े हो चुके हैं, आपको तीसरी आँख का कोई पता चला नहीं चला। क्यों व्यर्थ का लाखों लाख रुपया खर्च करेंगे। आपने मेरा जनेऊ किया लाखों लाख का खर्च करके। मुझे पता चला तीसरी आँख का। मैं तीसरी आँख को खोज रहा हूँ इस वक्त, और वह भी जनेऊ पहन के नहीं, जनेऊ को तोड़ के मैं कर रहा हूँ। मुझे भी पता नहीं है, फिर मेरे बेटे को पता हो जाए। लेकिन यह जनेऊ एक जगह अड़चन पैदा करता है, और वह यह कि यह डोरा पहन लेने से मैं ब्राह्मण हो जाऊंगा, ब्रह्म को जानूं या न जानूं। यह जनेऊ, यह डोरा पहन लेने के बाद मेरा उपनयन हो जाएगा, भले ही तीसरी आँख का मुझे कोई भी पता न हो। बड़ा संघर्ष हुआ, मुझे घर से निकाल दिया गया, भगा दिया गया। मैं भाग भी गया। कुछ दिनों के बाद मेरी ज़रूरत महसूस हुई और घर के लोगों ने कहा चलो, मुझे एक बेटा चाहिए, मुझे अपने घर का रिचुअल्स नहीं चाहिए, तुम जिसमें खुश रहो। और जनेऊ का कार्यक्रम उस दिन से मेरे घर में बंद हो गया। आखिरी बात आई मेरे पिता के मरने के बाद कर्मकांडों का, संस्कार का। वो मेरी आखिरी तो नहीं लेकिन सबसे कठिन परीक्षा थी। वो कर्मकांडी थे।
मैंने अपने ही ढंग से उनको गाते बजाते नाचते, सैकड़ों लोग उनके पीछे नाचते हुए श्मशान तक पहुँचे। लेकिन मेरी गतिविधियाँ जो देखी जा रही थी तो कुछ लोगों को शंका हो गया कि शायद ये कर्मकांड में फंसना नहीं चाहते हैं। तो मेरा एक बहुत प्यारा मित्र आके कहा कि भाई 5 मिनट के लिए तुम उतरी ले लोगे, वो जो लिया जाता है कपड़े का फाड़ के 5 मिनट के लिए ले लोगे। वो प्यारा मित्र था और 5 ही मिनट के लिए उसने कहा। तो मैंने उतरी लिया और जब आग धधकने लगी तो मैं उस आग के समक्ष खड़ा होकर अपना उतरी अपने पिताजी को फिर से समर्पित कर दिया उस आग में। कहा कि पिताजी ये रस्सी मुझसे नहीं संभलेगा, मैं पास में रहने वाला, मैं बंधन में रहने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, उतरी के बंधन में मैं नहीं रह सकता। और जहाँ तक मैंने समझा है कि मेरे करने से आपका कुछ होने ही वाला नहीं है, होने भी वाला नहीं है। हाँ, मेरे नाच से आप खुश होंगे, इतना अभी तक मैं जान पाया हूँ अपने सद्गुरु से, मैं वही करूँगा। आग लग गई इलाके में, चूँकि उस इलाके के सुप्रतिष्ठित शिक्षक थे मेरे पिताजी, तो पूरे इलाके में अगल बगल के गांव में आग लग गई। इसलिए कि पिता के जीवित काल के सेवा की वजह से मुझे उस गांव का लोग श्रवण कुमार मानते थे कि ये श्रवण कुमार है अपने पिता के सेवा में। तत्काल श्मशान में ही हो गया कि ये नास्तिक पुत्र मास्टर साहब ने पैदा कर लिया, जिसने उन्हें नरक में डाल दिया। चला, मेरे 3 भाई आए, खर्च उनको करना था, बड़ा कर्म उनको करना था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने सीधा ऑप्शन रख दिया कि तुम 3 का भी, पिताजी उतने ही थे मेरे पिताजी जितना मैं हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे पिताजी को नरक हो। तुमको जो भी करना हो वो कर लो, मैं घर से उतनी दिन तक बाहर रहूँगा, मैं अपने ढंग से नाचूंगा श्मशान में जाके। तो मेरे भाइयों ने कहा कि नहीं, पिताजी के मर जाने के बाद आप ही मेरे पिता हैं, आप जैसा करेंगे। यद्यपि उन्हें रजनीश से कोई लेना देना नहीं, वो भी मानते हैं कि कुछ मामले में भाई जी बेवकूफ़ हैं, भाई जी जितने अच्छे वकील हैं, इनके पास आलीशान मकान होता, बच्चे बड़े बड़े जॉब में होते, क्या करके सबको डुबा दिया भाई जी ने। तो वो भी मुझे बेवकूफ़ ही मानते हैं। लेकिन उस समय उन लोगों ने अपने अस्त्र डाल दिए, कहा आप पिता हैं, आप जो करेंगे वही। तो मात्र 4 भाई और कुछ रजनीशी मित्र मेरे साथ खड़े हुए और उन लोगों ने मृत्योत्सव में 1500 लोगों को जुटा लिया। और ऐसा मृत्योत्सव हुआ कि दूसरे तीसरे दिन से गांव के लोग आके माफ़ी मांगने लगे कि भाई मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा नहीं, परंपरा को मैंने तोड़ा है, मुझसे गलती हुई। मैंने अपने बेटे की शादी की तो मैंने कहा कि देख भाई, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा बाराती लेके, मेरे यहाँ तुमको आना पड़ेगा, तुमको कोई भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, मैं सारा खर्च करूँगा। एक बात तुमको करना होगा कि मैं कर्मकांड नहीं करूँगा, बच्चे और बच्चियों का हाथ एक दूसरे के हाथ में डाल दूंगा, तभी से वो जीवन साथी हो गए, इसके अलावा और कुछ नहीं करूँगा। नर्तक और नर्तकी नहीं होगी, साक्षी मीरा और चैतन्य होगे। उस मिलन में मीरा और चैतन्य का अहरनिश नाच चलता रहेगा और ओशो इस महादृश्य के साक्षी होंगे। कौन इस बात के लिए तैयार होता? मेरी तो बदनामी थी ही, वो भी क्यों बदनाम हो जाता, अपने लोक लाज को क्यों समाप्त कर लेता। तो अत्यधिक दरिद्र घर के लोग मेरी बातों से सहमत हुए, वह भी इसलिए कि चलो मंगनी में तो कम से कम वकील के घर में बेटी चली जाएगी। मैंने उनको बुला लिया और मैंने शादी किया। पूरे घर के लोग विरोध में रहे, लेकिन वो शादी हुआ। ऐसा ही शादी मेरे 2 बेटों का हुआ, तीसरे की होने वाली है वो। तो मैंने एक उस विधा पर भी काम शुरू किया। तो श्मशान परिसर में ही आश्रम के आगे में मैंने ओशो के मुंह से सुना था
कि बुद्ध कहा करते थे अपने शिष्यों को कि मुझसे संन्यास्त होने से पहले 3 महीना श्मशान में लगातार बैठो, और 3 महीना लगातार बैठने के बाद तुम्हारा शरीर बोध नष्ट हो जाएगा, तब तुम मेरे पास आके संन्यास्त हो। मैंने सुना था। तो ओशो के आश्रम में भगवान बुद्ध की 2.5 फीट की मूर्ति लगी हुई है, स्टैचू लगी हुई है, और उसके सामने सामने मेरा एक परिसर था जिसमें मैंने अपने पिता को जलाया और उसको डिक्लेयर कर दिया मैंने कि ये श्मशान हुआ। अब यहाँ बैठ के साधना करूँगा तो श्मशान में साधना करता हुआ अपने को मानूंगा। और 2 बच्चों की भी जो शादी हुई तो उसी श्मशान में स्टेज बना के हमारे मित्र वहाँ नाचे, और बैनर पर लिखा था कि जिंदगी के राग रंग उत्साह उत्सव के बीच यह मत भूल जाना कि इसका आखिरी पड़ाव तो मौत ही है। यह मत भूलना। यह जब लिख दिया तो लोगों ने कहा कि कम से कम आधे को आप शादी भर के लिए फाड़ दीजिए। मैंने कहा नहीं, जिसको आप रहने देने के लिए कहते हैं मैं उसको फाड़ सकता हूँ। मैं ये रखूँगा कि तुम भी मरोगे, ये रखूँगा। अगर एक भी आदमी यहाँ नहीं रहना चाहते हो तो न रहें, लेकिन मैं रखूँगा इसको। इस पर हुआ फिर जैसे तैसे ये चीज़ें हुई। अभी वहाँ एक और भी प्रयोग चल रहे हैं अन्य आश्रमों से भिन्न, कि मृत्योत्सव के अहर्निश कार्यक्रम चलते हैं। उसके लिए अलग से पिताश्री की एक स्टैचू लगी, उसको श्मशान का एक स्तंभ घोषित किया गया, उसके सामने में मंच बने, परमानेंट मंच अभी बन रहे हैं, और वहाँ कई मृत्योत्सव और अब 2-4 विवाहोत्सव भी वहाँ हो गया है कर्मकांड से विहीन। एक तीसरा पहलू था जिस पर प्रयोग करना चाहता था। उसको तो कहते हैं कि हमें जिंदगी भर युवा चित्त होना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मैं शिक्षा पर प्रयोग करने की कोशिश की, शुरू भी कर दिया। कोरोना काल में वह लड़खड़ा गया। कोरोना काल में वह सिस्टम लड़खड़ा गया, और इस वक्त मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी ओशो से आशीर्वाद, एक संबल मांग रहा हूँ कि यह तीसरा पहलू भी है कि शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन हो। शिक्षा नए मनुष्य को जन्म दो। शिक्षा के साथ ध्यान, संन्यास जुड़ा हो। ओशो ने जो कहा शिक्षा के विषय में कि एक पंख संसार हमारा, दूजो है संन्यास, एक ऐसे शिक्षा का निर्माण हो जहाँ संसार भी बनता हुआ दिखाई पड़े और संन्यास भी बनता हुआ दिखाई पड़े। आज शिक्षा से संन्यास इसलिए विदा हो गया। शिक्षा के बावजूद भी लोग करप्ट इसलिए होते हैं। ऊंची शिक्षा होती है, कलेक्टर होते हैं, कमिश्नर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, और बेईमान भी होते हैं। क्यों? कि शिक्षा में संसार तो रहा, शिक्षा से संसार विदा हो गया। मैंने सोचा कि ओशो की अगर शिक्षा स्थापित हो और उस पर बहुत कम काम हो रहा है, बहुत कम काम हो रहा है, कि शिक्षा ऐसी हो कि संन्यास और संसार दोनों एक साथ और एकदम इनिशियल स्टेज में साथ साथ चले, तो एक ऐसे इंसान का जन्म हो सकता है जो चंद्रमा पर खड़ा होगा, फिर भी वो शून्यता को उपलब्ध होगा। अभी तक इसमें सफल नहीं हो पाया हूँ। झंझारपुर को इलाके का, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, इतने दूर के सन्यासियों का प्यार, लगाव प्राप्त है। और वहाँ कैसा होता, क्या होता, प्रयोग क्या होते हैं, यह तो मैं बता दूंगा। कैसा होता है वो तो कोई जाने वाले ही इसकी अनुभूति बता सकते। मैं तो व्यवस्थाओं में होता हूँ, मुझे नहीं पता चलता। लोग कहते हैं कि यहाँ आके मैं बड़ा रिलैक्स होता हूँ,
लेकिन मैंने पाया अभी तक कि जब लोग वहाँ जमा होते हैं तो मैं बड़ा तनाव में होता हूँ। जब लोग कहते हैं कि झंझारपुर आश्रम में आके मैं बड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ, मुझे लगता कि ये लोग कैसे कह रहे हैं कि ये रिलैक्स हो रहे हैं, मैं तो बड़ा तनाव में हूँ। इसलिए झंझारपुर आश्रम में कितना आनंद है इसको मैं अभी तक ठीक से नहीं जान पाया हूँ। यह पता नहीं ओशो की दुनिया में मेरी उपलब्धि है या उनकी कृपा है, उनकी उदारता है कि अपने पता को छिपाते हुए मुझे हाईलाइट करने की कोशिश करते। मैं समझता हूँ उनका ही प्यार होगा, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। धन्यवाद।